एक बार एक गांव में अचानक 3 चुड़ैलें आ जाती हैं और एक किसान के परिवार को बंदी बना लेती है। वह किसान से कहती है, सुन रे किसान, सुना है तेरे हाथों में जादू है, तू अपने खेतों में जो चाहे वो उगा सकता है। तो सुन मेरी बात, तेरे पास 1 हफ्ते का ही टाइम है। 1 हफ्तों में तू अपने खेतों में सांपों की खेती करेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तेरे परिवार को कच्चा चबा जाएंगे और तेरी एक नहीं सुनेंगे। चुड़ैलों की बात सुन किसान घबरा जाता है। किसान कहता है, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए सांपों की खेती करूंगा। ऐसा कहकर किसान सांपों की खेती करने लगता है। 1 हफ्ते बाद किसान के खेतों में सांप उग जाते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। चुड़ैल वहां आती है और खेतों में सांप उगा देख बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल कहती है, शाबाश किसान, आखिरकार तूने कर ही दिखाया। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी इनमें जान नहीं है। ऐसा कहकर एक चुड़ैल अपनी शक्ति से खेत में उगे हुए सांपों में जान डाल देती है और दूसरी चुड़ैल अपनी शक्ति से शैतानी बादल बनाती है और कहती है, जाओ मेरे शैतानी बादलों, जाओ और जाके सांपों की बारिश करो। ये जहाँ भी गिरेंगे वहाँ मनुष्य को खाकर शैतान बन जाएंगे और हमारी सेना बढ़ेगी, जिससे हम नागराज को पकड़ेंगे। ऐसा कहकर वह शैतानी बादल सांपों को ले जाते हैं और गांव में सांपों की बारिश करा देते हैं। वह सांप जहाँ भी गिरते बड़े होकर गांव के लोगों को निगल जाते। जैसे ही वह गांव के लोगों को निगलते वह शैतान में बदल जाते। सभी चुड़ैलें यह सब देख बहुत खुश होती हैं। चुड़ैल कहती है, ये हुई बात, अब नागराज को कोई नहीं बचा सकता। जाओ मेरे शैतानों, गांव में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें मार दो। ऐसा सुनकर वे सभी शैतान गांव के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। किसान यह सब देख बहुत निराश होता है। किसान कहता है, आज मेरी वजह से पूरा गांव खतरे में आ गया, मैं जल्दी से साधु बाबा के पास जाता हूँ। किसान भागा भागा साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा से सारी बात बताता है। साधु बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक चुड़ैल को मैंने सांप उगा कर दिए और अब वह चुड़ैल पूरे गांव पर हमला करवा रही है और वह नागराज को पकड़ने की बात कर रही थी। तभी साधु बाबा एक बाज का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं, किसान मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम नागराज के पास चलेंगे। ऐसा सुनकर किसान बाज के ऊपर बैठ जाता है और वह सभी नागराज के पास चले जाते हैं। वही नागराज एक मैस्टिक वाले गोल्डन हाउस में रह रहा था। उस घर में एक गुफा भी थी जिसके अंदर एक सोने के सांप की मूर्ति थी और उसके ऊपर एक नागमणि रखी हुई थी। साधु बाबा नागराज से कहते हैं, नागराज, एक चुड़ैल ने आतंक फैला रखा है और वह तुम्हें पकड़ने के लिए और मारने के लिए आ रही है, कुछ उपाय करना होगा नागराज। नागराज कहता है, हम चुड़ैलों के द्वारा बनाए गए शैतानों को नहीं मार सकते, क्योंकि वह भी एक इंसान है। हमें चुड़ैल को किसी भी तरह इस मैस्टिक गोल्डन हाउस में लाना होगा, वह इसी में ही मारी जाएगी। हमें कोई तरकीब लगानी होगी। पहले तो हमें शैतानों को इस गुफा के अंदर लाना होगा। जैसे ही वह शैतान इस गुफा में आएंगे वह इंसान में बदल जाएंगे और सांपों से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम चुड़ैल को आसानी से मार पाएंगे। साधु बाबा कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। तभी साधु बाबा वहाँ से उड़ते हैं और चुड़ैल के पास जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, मुझे पता है तू नागराज को ढूंढ रही है। मैं नागराज का पता जानता हूँ और तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें और शैतान साधु बाबा के पीछे पीछे चले जाते हैं और नागराज के ठिकाने के पास पहुँच जाते हैं। चुड़ैल कहती है, कहाँ है नागराज, जल्दी बताओ। साधु बाबा कहते हैं, नागराज इस गुफा के अंदर छुप कर बैठा है और तुमसे डरा हुआ है, जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। तभी चुड़ैल अपने शैतानों से कहती है, जाओ शैतानों, उस गुफा से नागराज को जल्दी से घसीटकर बाहर लेकर आओ। चुड़ैल की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शैतान उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह उसके अंदर जाते हैं, गोल्डन स्नेक की मूर्ति के ऊपर जो नागमणि रखी हुई थी उसके तेज प्रकाश से उन शैतानों से सांप और इंसान अलग हो जाते हैं और वह सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैलें यह सब देख हैरान हो जाती हैं।
तभी साधु बाबा बाद से बाबा में बदल जाते हैं। चुड़ैल यह सब देख आग बबूला हो जाती है। साधु बाबा कहते हैं, ए दुष्ट चुड़ैल, हमने तुझे बेवकूफ बनाया। यह सब सुनकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और कहती है, धोखेबाज साधु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक हो जाती हैं और साधु बाबा को मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन साधु बाबा बहुत चालाक था, उसने वहाँ पत्थर रख रखा था। जैसे ही चुड़ैल साधु बाबा के पास पहुँचती है, उस पत्थर से टकराकर वह मैस्टिक गोल्डन हाउस में जाकर गिरती है। फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए उस मैस्टिक गोल्डन हाउस में आग लगा देता है। सभी मैस्टिक जल जाती हैं और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। बहुत समय पहले एक दिन बहुत सारी लालची चुड़ैलें एक गांव में घुस जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो गांव वाले हमें आग लगाकर मार देंगे, लेकिन हमें अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव वालों को मारकर खाना होगा। तभी अचानक उस चुड़ैल को एक माचिस नजर आती है। वह चुड़ैल कहती है, देखो बहनों, ये माचिस, हम इसके अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही कोई इस माचिस को उठाने आएगा, हम उसे माचिस के अंदर घसीट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, ऐसा कहते ही सभी चुड़ैल एक एक करके माचिस के अंदर घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर माचिस पर पड़ती है। एक लड़का कहता है, अरे भाई देखो माचिस, चलो हम सभी माचिस को इकट्ठा करके माचिस की कार बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर जैसे ही वह बच्चे माचिस को उठाने चलते हैं, तभी सभी चुड़ैलें एक एक करके उन सभी लड़कों को माचिस के अंदर घसीट लेती हैं। वह लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। लेकिन वह चुड़ैलें उन्हें गुफा में ले जाकर बंदी बना लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन देखो, अभी तो हमारे पास 4 इंसान ही हुए हैं, हमें एक इंसान और चाहिए, फिर हम उन्हें अमावस्या की रात को मार देंगे और खा जाएंगे, जिससे हमारी शक्तियाँ 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वह सभी चुड़ैलें बचे हुए एक लड़के को लेने के लिए गांव की तरफ निकलती हैं। तभी एक चुड़ैल माचिस के अंदर चली जाती है और कहती है, कहाँ है मेरा शिकार, जल्दी से आ जा, फिर मैं तुझे माचिस के अंदर घसीटूंगी। गांव में बच्चों के अचानक गायब होने से हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले एक एक करके सांपों को मारने लगते हैं। एक सांप कहता है, अरे भाई, तुम हम सबको क्यों मार रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ पर भोलू नागराज और नागिन पहुँच जाते हैं। भोलू नागराज कहता है, इंसान, तुम हमारे प्रिय सांपों को क्यों मार रहे हो? वह गांव का व्यक्ति कहता है, नाग देवता, हमारे बच्चों को यह सांप उठाकर ले जाते हैं और मारकर खा जाते हैं, इसलिए हम इन सभी सांपों को एक एक करके मार रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तभी भोलू नागराज अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब कौन कर रहा है। भोलू नागराज कहता है, यह देखो गांव वालों, यह काम ये चुड़ैलें मिलकर कर रही हैं और तुम बेवजह ही इन सांपों को मार रहे हो। वह व्यक्ति नागराज से कहता है, नागराज, इन चुड़ैलों से हमारे गांव की रक्षा करो, कृपया हमारी मदद करो। नागराज कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, लेकिन तुम इन सांपों को मारना बंद करो और सभी गांव वालों को बोलो कि वह इन्हें मारना बंद कर दें। तभी सभी गांव वाले नागराज की बात मानकर सांपों को मारना बंद कर देते हैं। भोलू नागराज छोटा होकर एक माचिस में चला जाता है, लेकिन उसमें चुड़ैल नहीं होती। भोलू नागराज कहता है, इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी एक चुड़ैल उस माचिस में घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नागराज को देखकर घबराकर भाग जाती है। फिर नागराज उस माचिस में से निकलकर दूसरी माचिस में भेष बदल कर जाने लगता है। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल नागराज को माचिस में घसीट लेती है और सीधा गुफा में ले जाती है। गुफा में जाकर वह बाकी बची हुई चुड़ैलों से कहती है, क्या बात, तुम कोई इंसान पकड़कर नहीं लाई? तभी वह चुड़ैल कहती है, बहन, हम जैसे ही माचिस में घुसने लगी उसमें नागराज था और हम तो डर के भाग आए। लगता है नागराज को पता लग गया, हमें इन्हें जल्दी ही मारना होगा।
बड़ी चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास 5 इंसान हो गए और आज तो अमावस्या की रात भी है। चलो जल्दी से यज्ञ की तैयारी करो। आज हम 1000 गुना शक्तिशाली हो ही जाएंगी और ब्रह्मांड पर राज करेंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक यज्ञ की तैयारी करने लगती हैं। तभी भेष बदले हुए नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी बच्चों को छुड़ाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन भी आ जाती है। नागराज नागिन से कहता है, नागिन, इन्हें सुरक्षित गांव वालों तक पहुंचा दो, इतने मैं चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। नागिन उन बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को कैद कर लेता है। चुड़ैलों को पता लग जाता है कि वह मुसीबत में है। वह बाहर आने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाती। एक चुड़ैल कहती है, बोलू नागराज, तुमने हमें कैद कर अच्छा नहीं किया, हमें आजाद कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। बोलू नागराज कहता है, चुड़ैल कहीं की, तुम्हारी वजह से मेरे कुछ भाई सांप बेवजह ही मारे गए, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को आग लगा देता है और गुफा समेत सभी चुड़ैलों को पाताल लोक पहुंचा देता है।